और प्रतिदिन हमारा महाभारत का क्लासेस चलता है। किसी कारणवश या कार्तिक महीने के कारण बस हम 1 महीना तक इसको रोके थे और साधना यात्रा में थे, तो इसलिए फिर से कल से प्रारंभ किया, लेकिन कल का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाने के कारण आज फिर से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां कल हमने बता रहे थे, या लास्ट क्लासेस में जहां तक छूटा है। चलिए, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं। और तो महाभारत का ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें हम 106 चैप्टर पे आ चुके हैं। और ये चैप्टर जो है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस पुस्तक के अनुसार हम चल रहे हैं। गीता प्रेस के महाभारत का ये आदि पर्व की पुस्तक है और संभा पर्व प्रथम खंड है। तो इसमें जैसे श्रृंखलाएं दी गई है उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। बाकी शिक्षाएं जो हैं, हम अपने मध्वाचार्य और नीलकंठ चतुर्धर के शिक्षाओं को लेते हुए चल रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि महाभारत में वेद व्यास जी के अंबिका और अंबालिका से उनको पुत्र उत्पन्न होते हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और अंबिका की दासी से दासी पुत्र विदुर जी। तो ये कथा जो है, राजा जन्मेजय को वैशंपायन मुनि सुना रहे हैं। तो मानो जब वैशंपायन मुनि राजा जन्मेजय को कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे राजन, इस पहले तो कथा में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब व्यास मुनि उस दासी के से संग कर रहे थे, तो उस दासी को कहते हैं, अयम चते शुभे गर्भा श्रेया अनुधर्मागता धर्मात्मा भविता लोके सर्वबुद्धिम वताम वरम। कहते हैं दासी को कि तुम्हारे गर्भ से जो उत्पन्न होने वाला है बालक, वो धर्मात्मा होगा और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा, और उसका नाम विदुर पड़ा। फिर आगे बोल रहे हैं, ये धर्मराज यमराज जो हैं, वो साप के कारण, मांडव मुनि के साप के कारण उनको इस धरातल पे आना पड़ा। अब मन में प्रश्न उठा, किसके? हमारे जन्मेजय राजा के, कि आखिर जज जो दूसरे को दंड देता है, उसी को दंड मिल गया? क्यों? क्या कारण था कि उनको श्राप मिला? इसी चीज को अब वैशंपायन मुनि बता रहे कथा के रूप में। चलिए, हम भी इस कथा को जानते हैं और सुनते हैं कि क्या होने वाला है कथा का। तो कहते हैं कि एक मांडव्य मुनि करके ब्राह्मण हुए, बहुत तपस्वी थे, बहुत बड़े ब्राह्मण हुआ करते थे और धैर्यवान सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। एक दिन की बात है कि ये मांडव्य मुनि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके। और कई दिनों तक तपस्या कर रहे थे, ऐसा नहीं एक ही दिन की बात हो, कई दिनों तक ऐसे तपस्या में लगे थे। कई बार हम कुछ चीजें एक दिन करते फिर नहीं कर पाते। तो जब इस प्रकार से तपस्या में लगे हुए थे, तो ये भौतिक जगत भगवान ने स्वयं गीता में कहा है ना, अर्जुन, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, ये तीनों, है ना, हर व्यक्ति को झेलना पड़ता है। आप साधु हो, चाहे आप दुष्ट व्यक्ति हो, चाहे आप कोई भी हो, आपको ये जाना ही पड़ेगा, है ना। चाहे आप कैसी भी अवस्था में हो, आपको ये फेस करना पड़ेगा। तो हुआ क्या, उस राज्य में के जो राजा थे, उनके यहाँ चोरी हुई, राजकोष की। और चोरी करने वाले चोर वहीं पे भागे थे, इन मुनि के आश्रम में। जब देखा तो मुनि के आश्रम में माल इधर उधर रख करके कहीं छिप गए, और पीछा कर रहे थे सैनिक। सैनिक आए और आ करके जब पीछा करने लग गए,
तो फिर ये मांडव मुनि को देखते हैं। मांडव मुनि दोनों हाथों ऊपर उठा करके तपस्या में लगे हैं। तो पूछते हैं कि क्या आपने चोरों को देखा? मांडव मुनि तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो सैनिक इधर उधर चाल पड़ताल करने लग गए। आश्रम में जाकर के देखा तो माल मिला और ऊपर से चोर भी मिले। चलो चोर मिलते हैं बस, तो चलो ठीक है, कहते कि ये छिपे हुए थे यहाँ पे, पर माल भी मिला। तो सैनिकों को संदेह हुआ कि हो सकता है ये जो मुनि बन करके बैठा है, ये कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, ये इन्हीं चोरों का सरदार हो सकता है ना। देखिए, सोचने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है ना। आदमी का परसेप्शन ऐसा है कि उसको जब मन हमारा होता है ना, इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, 6 अध्याय के 6 श्लोक में, कि सबसे बड़ा व्यक्ति का दुश्मन कौन है? वो मन है ना। मन ही सबसे बड़ा। अब किसी ने मन में मान लिया है कि तुम मेरे शत्रु हो, या किसी ने कहते हैं ना गलत फहमी, कोई गलत फहमी कुछ पाल ले, उसका कोई इलाज ही नहीं है। मैं सही बताऊं, जीवन में उसका कोई कुछ चीजें अगर उसको उसने मन में ठान ली है कि तुम मेरा गलत करना चाहते हो, आप उसको चाहे कितना भी ऑप्शन दे दो, कितना भी समझा दो, तो नहीं समझ। छोड़ दो। फिर क्या करना चाहिए प्रभु जी ऐसे समय में? ऐसे समय में छोड़ देना चाहिए। आगे हम देखेंगे, विदुर जी से बताएंगे ना। कभी कभी काल के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो खैर, मांडव मुनि को पकड़ लिया सैनिकों ने चोरों के साथ। और फिर उस समय दंड कैसे दिया जाता था? मृत्यु दंड सूली पे, है ना। हम लोग ने कई बार सुना है सूली पे चढ़ा देना, सूली पे चढ़ा दो। देख लो कैसे सूली पे चढ़ते हैं लोग, है ना, आपके स्क्रीन पे देखिए, है ना। तो ऐसे, मतलब कि एक नंगी तलवार, है ना, पूरे 20 चौराहे पे क्या करते हैं, नंगी तलवार के ऊपर आपको आर पार देख रहे हो ऐसे लटका देते हैं। अच्छा, आप कहोगे प्रभु जी इतना कठोर दंड क्यों देना? देखिए, वैदिक शास्त्र में दंड और क्षमा दोनों का जो है अभिप्राय, या कह सकते हैं दोनों वर्णन है। विदुर जी कहते हैं हर समय अगर क्षमा करते रहोगे ना, तो क्या होगा, जो चोर उचक्के जो दुष्ट व्यक्ति है उनके अंदर भय चला जाएगा। उनको लगेगा अरे मुझे तो कोई दंड मिलेगा नहीं, क्षमा हो जाएगा, है ना। और हमेशा अगर दंड भी देते रहोगे तो लोग क्या करेंगे, भयभीत हो जाएंगे। इन द सेंस, खास करके जैसे एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर सिर्फ बच्चों को डांटोगे, मारोगे, तो बच्चे फिर ढीठ हो जाते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं, है ना। फिर वो सुनते नहीं, फिर वो दूसरे तरफ भी चले जाएंगे। और सिर्फ प्यार भी करोगे, डांटोगे नहीं, दंड नहीं दोगे, तो बच्चे सोचेंगे अरे, है ना, हमको तो दंड मिलेगा नहीं, भय भी चला जाएगा। इसलिए दोनों जरूरी है, भय भी जरूरी है, अरे, और दंड भी जरूरी है, और क्षमा भी जरूरी है ना। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों में ये इतना बड़ा दंड, तो यहाँ पे आप देख लो सूली पे चढ़ा दिया। लेकिन मांडव मुनि तो कोई साधारण थे नहीं, वो तो बहुत बड़े तपस्वी थे। ठीक है, सूली पे चढ़ करके भी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं बिना खाए पिए, और जिंदा है, बाकी तो मर गए, अब ये जिंदा है। अब इन्होंने अपने स्मरण शक्ति से ऋषि मुनियों को बुलाया, और ऋषि मुनि रात को आए पक्षी के रूप में, और पूछे मांडव मुनि से कि आप इतने कष्ट में क्यों जा रहे हो? मांडव मुनि कुछ उत्तर नहीं देते, किसी पे दोष नहीं लगाते। ये बहुत बड़ा चीज है जिंदगी में। कभी कभी ना ये चीजें हमको सीखना है। क्या सीखना है? हर समय हम दोषारोपण करते, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से होता है, आपकी वजह से, है ना। कई बार हम जब ट्रेन में लेट हो जाते या कहीं जाने पे, अरे क्या करे, ट्रैफिक था, हमेशा व्यक्ति क्या होता है ना, इससे जिंदगी में कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीखता है, जिम्मेदारी नहीं लेता अपने चीजों का। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। कहीं जगह पे हमें वास्तव में भागवत में भी वर्णन आता है, और जो जितना धर्मात्मा व्यक्ति होता जाता है ना, उसको बाद में समझ में आता है हम अपने जीवन में कष्ट भोग रहे अपने खुद कर्म में। तत्ते नुकंपम सुसुमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृपम विपाकम। ब्रह्मा जी बोलते हैं भागवत में 10वें स्कंद में, कि जो ये समझ गया ना
तत्तेनुकंपम सुसमीक्ष माना, सुसमीक्षा, है ना। अब उस पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो भागवत का क्लास हो जाएगा। सुसमीक्षा, अगर कोई ध्यान से समीक्षा करे ना, तो उसको समझ में आएगा जीवन में जो भी वो कष्ट भोग रहा है, वो खुद वो अपने ही करनी का कष्ट ले रहा है। उससे वो समीक्षा करके सीखे और आगे बढ़े और उसको सह ले। जो ये कर लेता है ना, तो ब्रह्मा जी कहते हैं वो मुक्ति के लिए ये भगवान ये भौतिक जगत से निकल सकता है। नहीं तो आप हर समय फंसे रह जाओगे। मान लो आपको लगेगा इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, फिर टिट फॉर टैट का भावना आएगा, मैं अब इसको दिखाता हूँ, है ना। और फिर आप भजन भक्ति से दूर हो जाओगे। खैर, मांडव मुनि ने कुछ नहीं बोला, पर ये ऋषि मुनि तपस्वी जाकर के सैनिकों को बोलते कि जाकर के देखो मांडव मुनि को। मांडव मुनि को देखा, इतने दिन तक सूली पे चढ़ने के बाद भी ये मांडव मुनि तो ऐसे कैसे ही रहे, जिंदा ही हैं। इन सैनिकों को लगा कुछ तो गड़बड़ हुआ है भाई, हमने सोचा था ये ढोंगी है, पर ये ढोंगी नहीं है। गए राजा के पास, राजा को बताया कि आपने जिस चोरों चक्कू को सूली पे चढ़ाया था उनमें से एक ऋषि थे, मांडव मुनि, और वो सही में है, अभी भी जिंदा हैं, वहीं पे बिना खाए पिए तपस्या में लगे हुए हैं। राजा घबरा गए। राजा तुरंत पहुंचे और पहुंच करके मांडव मुनि से हाथ पैर जोड़ने लग गए कि क्षमा कर दीजिए, हमें पता नहीं था, आपको हमने बहुत कष्ट दिया, बताइए क्या चाहिए। मांडव मुनि कहते कुछ नहीं चाहिए। तो अब मांडव मुनि के सूली को तो काट करके निकालते हैं, पर जो अग्र भाग होता है ना सूली का, ये अग्र भाग वो निकलता नहीं है, और इसलिए अग्र भाग उनके शरीर का अंग ही बन गया मानो। इसलिए उनका नाम पड़ गया अणि मांडव्य, है ना। अणि मांडव्य कहने का अर्थ होता है, अणि मतलब सूल के अगले अग्र भाग यानी आगे के भाग को कहते हैं। तो अणि मांडव, अणि मांडव नाम पड़ गया इनका। और तपस्या में फिर लगे रहे, और कुछ साल तपस्या करने के बाद फिर ये स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तो एक दिन स्वर्गलोक जब ये गए, तो उन्होंने देखा यमराज को। यमराज अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। यमराज से पूछा, अब ध्यान से सुनिएगा, पहले कथा बताता हूं, फिर जो गहराई में हमारे श्रीपाद मध्वाचार्य जी वर्णन करते हैं, उस चीज को भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, है ना। ये ठीक, ठीक, ओ कृष्ण, ये क्या हो गया? एक मिनट। भारत का, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे राम हे राम। हम्म, तो मांडव मुनि की बात चल रही थी। कौन सा अध्याय था ये भी याद नहीं आ रहा है। 11वां अध्याय था शायद। 11वां अध्याय। तो कुछ बहुत विशेष चीज हमारे माधवाचार्य जी ने उल्लेख किया था। कुंती, कौन आ गया, एक मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे। एक मिनट। विचित्र वीर्यस्य कवनदास संजयानमेत्य तुम्बुरु। ठीक है, चलेगा। मैं अभी तो श्लोक मेरे को एक अचानक से वो बंद हो गया, और वो दिख नहीं रहा है, कहाँ गया श्लोक। तो मैं कथा करता हूँ, अगर श्लोक मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो मांडव मुनि जा करके पूछते हैं किससे, यमराज से, कि यमराज जी आप मुझे ये बताइए, है ना, मैं किस अपने दंड का कारण से ये मुझे सूली पे चढ़ना पड़ा, है ना।
मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे सूली पे चढ़ा दिया गया, है ना। तो यमराज कहते हैं कि हे मुनिवर, आपने एक अपराध किया था। कौन सा अपराध किया था? कहते आपने अपराध ये किया था कि आपने फितंगी होता है ना, मक्खी जैसा फितंगी टाइप, है ना, उसके पंख के आर पार आपने क्या किया, है ना। तो हाँ, किसी ने पूछा कि प्रभु जी, स्वर्ग में यमराज वो तो नरक में होते हैं ना। ऐसा नहीं है भाई। हैं? नरक में यमदूत दंड देते हैं, है ना। यमराज थोड़ी ना नरक में बैठे रहेंगे। यमराज धर्मात्मा है ना, बहुत बड़े महाजन हैं। और जैसे जेलर होता है ना, जेलर जेल में थोड़ी ना रहता है। हाँ, जेलर जेल की रखवाली करता है, पर दिन भर जेल में थोड़ी ना बैठा रहता है ना। वो क्या बोलते हैं, अपना उसका घर है, अपना हो सकता है बंगला भी हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यमराज जी, फिर तो यमराज जी का है नरक में, नरक के चीजों को ताप झेलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है, ये चीज नहीं समझना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, खैर, बीच में आपने पूछ दिया तो इसलिए बताना पड़ गया। तो मैं कहा था कहानी में, हाँ। तो ठीक है, यमराज जी जाते हैं। अरे, मांडव मुनि पूछते हैं कि मेरा क्या दंड था, किस दंड के कारण आप मुझे ये इतना बड़ा सूली पे चढ़ावा दिए। तो उन्होंने कहा कि बचपन, मतलब बस बताया कि फितंगी के पीछे आर पार तुमने सुई भोंका था, है ना। बचपन में होते ना बच्चे, मक्खी को पकड़ लेते, उसका पंख उखाड़ते हैं, या कभी कभी मैं देखा हूँ, है ना, बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, तो उसी तरीके से उन्होंने सुई लगाया था। उन्होंने पूछा कि किस उम्र में मैंने किया था। यमराज कहते हैं 12वीं साल में, 12 साल के। जैसे ही सुना, मांडव मुनि ने कहा कि मैं बाल अवस्था में था। अरे, बच्चे को ज्ञान नहीं होता है, और आपने इतना बड़ा दंड दे दिया एक छोटे से कार्य के लिए। ये तो सही बात नहीं है। आपको पनाह कौन दिया है? यमराज, है ना। किसने यमराज बना दिया? बहुत गलत बात है, आपको यमराज बनने लायक नहीं हो। और आपको मैं श्राप देता हूं। क्या श्राप देता हूं? आप जाओ धरती लोक में, क्योंकि आपके अंदर सही गलत की सोच नहीं है, निर्णय देने का, सही गलत का निर्णय देने का समझ नहीं है। इसलिए आप निम्न कोटि योनि में, शूद्र योनि में जन्म लोगे, है ना। और शूद्र योनि में जन्म लेकर के वहां पे आप रहो। अब यहाँ पे थोड़ा देर रुकते हैं कहानी में। पहले आपको महाभारत के जो व्यास मुनि ने श्लोक लिखा है वो दिखाता हूँ, है ना, कि क्या बोल रहे हैं व्यास मुनि जी, है ना। ये देखो, श्लोक दिखा आपको? नहीं दिखा? देखो, अणि मांडव्य इति च ततो लोकेषु गीयते स गत्वा सदनं विप्रो धर्मस्य परमात्मवित्। वैशंपायन मुनि जी कह रहे हैं, धर्मस्य, वो धर्मात्मा यमराज, जो कि परमात्मा वित्त मतलब परमात्मा को जानने वाला। शब्दों पे ध्यान दो। मैंने पहले ही बताया, महाभारत में कूटा श्लोक है सब। बिना आचार्यों की कृपा से हम नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तक कहानी तो आपको भी सुना होगा आपने, है ना, कि मांडव मुनि ने श्राप दिया था यमराज को और वही विदुर जी बन गए। पर अब कहानी में ट्विस्ट है। पहला प्रश्न उठता है ये, है, वो क्या साधारण जज थे क्या यमराज? आपको लगता है, कितने लोगों को लगता है कि वो गलती करेंगे? तो फिर लेकिन ऐसा कैसे बोल दिया, है ना। सही बात है, ये भी बात तो सही है ना, बालक के अवस्था में व्यक्ति को इतना बड़ा दंड देना, ये तो शोभा नहीं दे रहा। क्या कारण था? इसके ऊपर मध्वाचार्य जी बहुत सुंदर
अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में बोलते हैं। मेरे को समाउदर अभी वो श्लोक नहीं मिल रहा है। मेरे को श्लोक मिलेगा, मैं आपको शेयर करूंगा, है ना। बहुत सुंदर, वो श्लोक में ही बहुत चीजें छिपा था। एक मिनट मुझे दे दीजिए, अगर वो मिल गया तो मैं आपको अभी ही दिखाता हूँ, है ना। तो मतलब वो श्लोक मेरे को दिख नहीं रहा है। एक मिनट, मैंने शायद कहीं पे लिखा होगा श्लोक। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मिल गया ना। धन्यवाद, भगवान की कृपा रही। यस। आप देखो क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं, तस्याम स देवो जनि धर्मराजो मांडव सापा य उहा सुद्रताम। अगला लाइन देखिए, वशिष्ठ साम्यम समभिप समानम प्रत्यावच्छिन्न छया साप माप। क्या बता रहे हैं मध्वाचार्य जी। एक्चुअली में यमराज ने कोई गलती नहीं की थी। भाई महाजन है ना। थोड़ा सा हमको समझना चाहिए। कोई व्यक्ति को भगवान ने यमराज बनाया है, धर्मराज बनाया है। ही इज नॉट कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि उनको वो ऐसे ही या किसी प्रकार का श्राप, मतलब श्राप तो उन्होंने खुद लिया, है ना। ऐसे महान जो भगवान के भक्त होते, यमराज के ऊपर श्राप नहीं लग सकता, पर उन्होंने लिया। कारण क्या है श्राप लेने का, या क्या चीज है। मध्वाचार्य कहते हैं ये मांडव मुनि जो थे ना, मांडव्य मुनि, ही वांटेड टू बिकम इक्वल टू वशिष्ठा। वशिष्ठ के बराबर वो क्या करना चाहते थे, तपस्या के कारण से वशिष्ठ का, ब्रह्म ऋषि का पोष वशिष्ठ के जैसा बनना चाहते थे। यमराज जी का बहुत बड़ा रोल है। वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर क्वालिफाई नहीं है और वो अपने तपस्या के बल पे चीजें को प्राप्त करना चाहता है, जैसे राजा शंभुक की कथा आती है रामायण में, है ना। तो आप अगर कोई चीज के लिए क्वालिफाई, सिंपल सा चीज है। टेररिस्ट को तुमने सिखा दिया मोबाइल से या गन चलाना या एरोप्लेन चलाना, क्या करेगा। 9/11 का केस किया ना, है ना। ज्ञान किसको देना चाहिए और कितना देना चाहिए, किसको कितना पोजीशन देना चाहिए, वैदिक संस्कृति में बहुत सोच समझ करके होता था। आपने कई बार सुना ना, और मैंने कई बार बताया भी। राजा इंद्र, अरे कोई भी थोड़ा सा तपस्या करता था उनका, जैसे हम लोग टीवी सीरियल में देखते थे, अरे ना कि उनका गद्दी हिलने लगता था, अरे भेजो अप्सराओं को, मेनकाओं को, है ना। अरे ऐसी बात नहीं है, वो देवराज हैं। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्वर्ग लोक में ऐसा कोई व्यक्ति ना पहुंच जाए जो कि उसके लिए क्वालिफाई नहीं है। पहले के लोगों को पता था कि तपस्या करो हर चीज प्राप्त हो जाएगा। तो ये मानव मुनि वशिष्ठ के पोजीशन को प्राप्त करना चाहते थे, और इस कारण से यमराज जी ने उनको ये बताया। क्यों इसको बता करके वो उनके अंदर गुस्सा, जब आप गुस्सा करते हो ना, क्रोध करते हो, तो आपका तपोबल क्षीण हो जाता है। जब आप श्राप दे देते हो ना, आपका तपस्या क्षीण हो जाता है, और वही वो क्षीण करना। लेकिन फिर मन में एक प्रश्न उठता है, क्या यमराज जी ने फिर झूठ बोला क्या। नहीं, अगले श्लोक में मध्वाचार्य कहते हैं नहीं झूठ बोला। झूठ तो बोल ही नहीं सकते। उन्होंने बस इतना बोला कि आपने जो कर्म किए थे क्या बचपन में,
उस फितंगी के ऊपर जो है सुई भोंका था, तो वो किया था, उसका दंड मिलना था, है ना। पर उन्होंने पूरा चीज नहीं बोला था इस कारण से, क्योंकि वो चाहते थे कि ये क्रोध इनके अंदर उत्पन्न हो और ये मुझे श्राप दें, जिससे कि इनको श्राप देने से, इनके श्राप देने से इनका तपस्या तपोबल कम हो जाएगा, और जिस चीज के लिए ये क्वालिफाई नहीं है वो चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समझ में आया पीछे बैकग्राउंड स्टोरी। एक और रीजन, भागवत के अनुसार वेदुर जो धर्मराज थे, यमराज जी भगवान के भक्त थे। कई कई बार होता है ना भक्तों को, अरे कितना मैनेजमेंट करे, क्या करे, चलते प्रभु जी यात्रा में निकल जाते हैं। प्रभु जी थक गए मैनेजमेंट करके, खास करके जो टेम्पल में रहते हैं, टेम्पल में मैनेजमेंट करते कहते प्रभु जी अब जाना, थोड़ा सा यात्रा, या कभी कभी ऑफिस के कार्यों से लोग थक जाते हैं तो छुट्टी वेकेशन में चले जाते हैं ना। वैसे ही यमराज जी हर बार, है ना, दंड देना, इसको नरक में पकड़ करके लाए, इसको दंड दो, इसको यहाँ दंड दो, ये दंड दो, पूरा मैनेजमेंट में घबरा गए थे। और उनको था पढ़ने का मन, है ना, उनकी इच्छा थी शास्त्र को पढ़ने की, है ना। तो इसलिए शास्त्र को पढ़ने की इच्छा को रखने के कारण यमराज जी ने क्या किया, वो उन्होंने ये श्राप एक्सेप्ट कर लिया, है ना, जिसके कारण से वो क्या बन गए, ने यहाँ पे इस धरती लोक पे आए और विदुर के नाम से फेमस हुए। इसी चीज को यहाँ पे मध्वाचार्य जी वर्णन करते हैं और इसी चीज को हम समझते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है यमराज जी कोई ऑबलाइज है ना। ये सब जैसे नारद मुनि का भी अभी हम केस सुनेंगे, या गणोर जी का हमने सुनेंगे श्राप, तो इतने महान भक्तों के ऊपर श्राप नहीं लगता है, पर वो कई बार श्राप इसलिए लेते हैं ना, क्योंकि उनके पीछे कुछ कारण होते हैं, है ना, वो गुह्य कारण होते हैं। और गुह्य कारण ये था, उनको आना था, थोड़ा सा उनको पता था कि भगवान कृष्ण भी आने वाले हैं, तो उनकी लीला में आ करके थोड़ा सा वो मैनेजमेंट से हट करके भगवान के जो शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना चीजें करना चाहते थे यमराज जी। और दूसरा कारण, वशिष्ठ मुनि के तपो के बल के ऊपर उनका अपने आप को जितना उत्तराधिकार, जितना अधिकार नहीं था पांडव मुनि का, वो इतना प्राप्त करना चाहते थे, सो उनके तपस्या के बल को छीन करने के लिए उन्होंने इस कार्य को किया। ये था इसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी, है ना। तो वैशंपायन मुनि जी यहाँ पे कहते हैं कि हे राजन, इस कारण से वो धर्मराज विदुर जी बने, है ना। अब आगे क्या कहानी में होगा, धृतराष्ट्र और विदुर की कथा और पांडु महाराज का, वो अब हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। थोड़ा सा बीच में समय लग गया श्लोक को ढूंढने में। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन बोल रहा है? हाँ, हरे सुंदरी साहब। कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी। थोड़ी सी जिज्ञासा थी प्रभु जी, कि प्रभु जी हमने देखते हैं यहाँ पर कि वो मुनि, जो मांडव मुनि थे प्रभु जी, उन्होंने इतनी तपस्या यहाँ पे उन्होंने किया है, तो हम्म। जब वो इतनी तपस्या कर रहे हैं तो फिर वो यमराज के पास कैसे गए? तपस्या के बाद यमराज जी, यमराज के पास कैसे पहुंचते हैं वो? हाँ, यमराज जी आए हुए थे ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, यमराज जी इस स्वर्ग लोक के में आए हुए थे, सिंहासन पे बैठे हुए थे। होता है ना, जैसे बड़े व्यक्तियों के चार पांच बंगले होते हैं, है ना, तो कभी कभी मंत्री जी इधर भी आए होते हैं, इधर भी आए होते हैं, है ना, कि आज मंत्री जी का सभा यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये लोग तो इतने बड़े भगवान। आप देखोगे इंद्र देव के भी बहुत सारे, है ना, जैसे आप एक भू भू करके स्वर्ग लोक है, भूलोक में ही स्वर्ग लोक है ना, एक स्वर्ग लोक में स्वर्ग लोक है ना, स्वर्ग मतलब वहां पे है उनका। जैसे भगवान कैलाश पर शिव जी कैलाशपति, है ना, और शिव जी का अपना लोक भी है पूरा, तो वो चीज है ना। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। यस, हमारे भास्कर प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडो प्रभु प्रणाम जी, प्रभु। जैसे प्रभु जी आपने बोला कि जो ज्ञान है, ये ज्ञान ज्ञान जो है किसको कितना देना है, और उसको सोच हम्म। समझ के देना चाहिए, अदरवाइज वो समाज में परेशानी क्रिएट करता है। तो प्रभु जी आजकल हम्म तो जो ज्ञान है वो पर्सनल गुरु तो इतने हैं नहीं कि एक एक पे केयर कर पाए, हम्म। और ज़्यादातर हम्म। क्लासेस कोई भी हो, चाहे एमबीबीएस, डॉक्टर, इंजीनियरिंग कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं।
प्रभु जी फिर इसको कैसे देखना चाहिए? ना तो वो तो सही बात है ना, इसीलिए इतना डिस्ट्रप्शन आ गया ना, है ना, इसीलिए तो डिस्ट्रप्शन हो रहा है। कहाँ आजकल पर्सनल चीजें रह गया है, कोई पर्सनल सम्मान नहीं, कोई चीज नहीं, सब बहुत ही एक्सटर्नल आर्टिफिशियल हो गया है ना, वो तो है। और प्रभु जी गुरु का सम्मान भी कम हो गया। हम्म, जी जी प्रभु जी, जैसे मैं एक्चुअली कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मेरे जो हम्म, टीचर थे, एक पर्सनल हम्म, टीचर, वो बहुत ही हम्म, टैलेंटेड भी थे और अच्छे भी थे। हम्म, तो पहले हम्म, वो अच्छे से स्टडी कराते थे, लेकिन जैसे जैसे ये मतलब कि हम लोग 2003 से आगे की ओर बढ़े, तो मटेरियल चीज़ें बढ़ने लगी, तो अट्रैक्शन में उन्होंने भी फिर एक एक क्लास में 40-40 लोगों को कर दिया। तो वो तो है। ये तो प्रभु जी देखो गुरु गुरु तो प्रभु जी ऐसा होना मास चाहिए कि ये चीज़ों को संभाल के कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन गुरु भी उसी में गिर जा अब रहे हैं। अब मैं कुछ किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, बस मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मास प्रोडक्शन बढ़ता है क्वालिटी तो रिड्यूस होता है। कई बार चीजें हमको करना पड़ता है किसी कारण से कि लोगों को कुछ तो शिक्षाएं मिले, बट यस डेफिनेटली, है ना, जब चीजें बढ़ती हैं तो संख्या, जैसे अब हमारे सेंटर पे हम सिर्फ वैसे ही गुरुकुल के स्टूडेंट को रखे हैं, है ना, क्योंकि 10 से ज्यादा मैं फोकस कर ही नहीं सकता, है ना। तो वो चीज तो है, जैसे ही आप मास लेवल पे जाते हो क्वांटिटी बढ़ाते हो क्वालिटी कम होता है, ये तो ट्रू है, ये तो चीज है ट्रू। थैंक यू प्रभु जी, हरे ठीक, कृष्ण। हरी बोल। यस, और किसी का कोई प्रश्न है, नहीं तो रुक जाएंगे यहीं पे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस। प्रभु जी, जब ऋषि जो हैं विद्युत रूप में जब यहाँ आ गए, तो फिर वहाँ हम्म, मैनेजमेंट किस संभाला फिर प्रभु जी, दंडवत हाँ देने का? दूसरे एक, हाँ हाँ, अच्छा प्रश्न है कि जब यमराज जी का पोस्ट खाली हो गया, यमराज जी तो यहाँ आ गए, तो वहां पे कौन था, है ना, तो हम बताएंगे आगे, है ना। आर्यामा करके जो है ना, पितृलोक के जो थे हैं, उनको फिर यमराज का पोस्ट दिया गया। जैसे जब इंद्रदेव, है ना, सजा भोग रहे होते हैं, आता है भागवत में, पुरंदर और महाभारत में भी आएगा, उस समय राजा नहुस को इंद्रदेव का पोस्ट दे दिया गया। तो ऐसे जी है। ठीक है। जी हरि जी। बोल। हरि। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, फिर यहीं पे रुकते हैं और मिलते हैं कल महाभारत के आगे की कथा में। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की